सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और हम लोग टैली प्राइम सीख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग टैली प्राइम में बैंक स्टेटमेंट को कैसे अपडेट कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। सो गाइज, ये मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं उसके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिए हुए हैं जिसको हम लोग टैली प्राइम में रिकॉर्ड करना सीखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको टैली प्राइम में वाउचर एंट्री कैसे होता है, टैली प्राइम में कंपनी हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टैली प्राइम में वाउचर एंट्री क्या होता है, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट, ये सब बता चुका हूँ। डेबिट क्रेडिट का जो रूल है वो भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। आई गेस नोट्स भी मैंने शेयर करा है। अगर नहीं करा है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं वो वाला नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और वैसे भी टैली प्राइम में ना गाइस, बैंक स्टेटमेंट अपडेट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेबिट क्रेडिट का अगर आपको नॉलेज नहीं भी है फिर भी आप बैंक स्टेटमेंट की एंट्री आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कंपनी चाहिए होगी। तो मैं अपना टैली प्राइम ओपन कर लेता हूं और हम लोग ना एक नया कंपनी बना लेते हैं, ठीक है, अकाउंट ज्ञान के नाम से। और अकाउंट ज्ञान, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल का नाम भी है, सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। एक नया कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। क्रिएट कंपनी, अकाउंट ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली मैंने डाल दिया, कंट्रोल ए करो, कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। अब हम आएंगे वाउचर में, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये गाइस थोड़ा सा एक कैश विड्रॉ का और एक कैश डिपॉजिट का, ये समझ लो। सो सबसे पहले कैश विड्रॉ और कैश डिपॉजिट का जो हमारा एंट्री होगा वो कॉन्ट्रा में होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F4 मैंने प्रेस कर दिया। एंड यहाँ पे कैश डिपॉजिट कराया है, कहाँ डिपॉजिट कराया है, बैंक में। तो जो हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल कहता है कि जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। यहाँ पे जो हमारा कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है। तो यहाँ पे हमारा जो बैंक का एसेट है, यानी कि जब हम कैश बैंक पे जमा करवा रहे हैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश क्रेडिट। तो यहाँ पे हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। अमाउंट कितना है, 10 लाख, 1,000 10 लाख 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक ऑल सी करके हम लोग एक बैंक का लेजर बना लेंगे, HDFC बैंक, मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, ठीक है, बैंक, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा कैश निगेटिव हो रहा है, अभी आप लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एंटर करके हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे ऑल जी करो और कैश या बैंक बुक में आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब देखो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना दिखा रहा है, आपको नहीं बैलेंस मिलाते हुए चलना है। अभी कितना दिखा रहा है, 10 लाख, यहाँ भी हमारा 10 लाख, ये हमारा ओके है। नेक्स्ट एंट्री हमारा है श्री ज्ञान स्टील। अच्छा, ये ना ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट है, इसमें ना मैंने सिर्फ जो नाम है वो चेंज कर दिए हुए हैं, ठीक है। सो आपको ये नहीं सोचना है कि ये डमी डेटा पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एंट्री है वो है श्री ज्ञान स्टील ट्रेडर्स को हमने पेमेंट किया है, ठीक है। डेबिट मतलब पेमेंट किया है, ठीक है। ऑल्ट ए करो। अब यहाँ से नया वाउचर बनाने के लिए आपको ऑल्ट ए करना है, या आप ऑल्ट आई भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो जो अभी आपको कंफर्टेबल लगे उस अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। टैली प्राइम में एक काम करने के लिए मल्टीपल वेज है, सो आपको जो भी वेज कंफर्टेबल लगता है आप उस हिसाब से काम करिए, ठीक है। ऑल्ट ए करेंगे, F5 करके पेमेंट में आ जाएंगे। और किसको पेमेंट किया, श्री ज्ञान स्टील का, ऑल सी श्री ज्ञान स्टील, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर पेमेंट किया है, क्रेडिटर, ठीक है। 6,37,165, 6,37,165, ठीक है, 6,37,165, ठीक है। यहाँ पे बैंक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना चेक से भी है, तो यहाँ पे आप चाहो तो चेक नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है, 002808। अभी हालांकि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दो एज अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो। अब यहाँ पे जो हमारा बैलेंस हो गया 3,62,835, यहाँ पे हमारा बैलेंस है 3,62,835,
835। ऐसे करके ना आपको बैलेंस मिलाते चलना है। अब जो हमारा नेक्स्ट एंट्री है, नीतीश एंड कंपनी को हमने नीतीश एंड कंपनी से हमारे पास पैसे आया है, क्रेडिट मतलब आया है, ठीक है, 30 लाख रुपये आया है। ऑल टे करो F6, आया है तो देखो जब पेमेंट हुआ है तो पेमेंट में एंट्री करो, आया है यानी रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट में एंट्री करो, कैश डिपॉजिट कराया है या विड्रॉ किया है तो उसके लिए कॉन्ट्रा में एंट्री करो। ये बैंक स्टेटमेंट अपडेट करने के लिए 3 ही वाउचर है, कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट, टैली प्राइम में, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं ऑलसी नीतीश एंड कंपनी। अब ये हमारा डेटर हो जाएगा, पैसे आ रहा है तो डेटर हो जाएगा, डेटर, ठीक है। कितना आया? 30 लाख, कहीं दाएं से 10,000, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। बैंक, अब जो हमारा बैलेंस हो जाएगा 33 लाख हो जाएगा, ठीक है, 33 62 835। नेक्स्ट है फिर नीतीश एंड कंपनी से 25 लाख रुपए आया है। अब जैसे हम चाहे तो इसी एंट्री को डुप्लीकेट कर सकते हैं ऑल टू करके, ठीक है। 25 लाख, कहीं दाएं से 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, 25 लाख आ गया। अब हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा? 58,62,835। नेक्स्ट है XYZ इंटरप्राइजेज को हमने इतने का पेमेंट करा, ऑल टे पेमेंट ऑल सी XYZ इंटरप्राइजेज, ठीक है, क्रेडिटर, ठीक है। अमाउंट कितना? 5,723, ठीक है, 5,723। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है, अभिजीत स्टील को हमने 45,219 रुपये का पेमेंट करा है, ठीक है, ऑल सी ABHIJWT अभिजीत स्टील, ठीक है, क्रेडिटर, कंट्रोल है, कितना पेमेंट करा? 45,219, बैंक, ठीक है। गोविंद हार्डवेयर, जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, गोविंद हार्डवेयर को हमने 1,64,733 रुपये का पेमेंट करा, ऑल टे पेमेंट ऑल सी गोविंद हार्डवेयर, ठीक है, 164,733, ठीक है, बैंक, कंट्रोल है 164,733, 56,47,160। बैलेंस का ध्यान रखना कि आपका बैंक स्टेटमेंट चढ़ाते टाइम बेसिकली बैलेंस मिसमैच ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री है, आप चाहो ना तो इसी को भी कॉपी कर सकते हो, ऑल टू किया, यहाँ पे पार्टी नेम चेंज कर दो, नरेंद्र हार्ड। अब जो अगला हमारा सारा एग्जाम्पल है वो पेमेंट का ही है, ठीक है, ऑल सी करो नरेंद्र हार्डवेयर, ठीक है, कंट्रोल है, अमाउंट 32,679, ठीक है, 56,14,481। यहाँ तक हमारा डन हो चुका है, ठीक है। अब ये है हमारा दिव्या इंडस्ट्रीज को हमने 54,782 का पेमेंट करा है। मैंने क्या करा? ऑल टू करा, ऑल सी करा, दिव्या इंडस्ट्रीज, कंट्रोल है 54,782, ठीक है, 55,59,699। नेक्स्ट जो हमारा एंट्री है, स्टार एंड कंपनी, ठीक है, 23,895, 55,35,804। बैलेंस हमारा ओके आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, सारा एंट्री कर लेंगे। थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। नरेंद्र एंड कंपनी, ऑल टू नरेंद्र एंड कंपनी, ठीक है, 14,302, ठीक है, 55,21,502। अगला जो हमारा एंट्री है, पारुल स्टील, अमाउंट है 33,932, ठीक है, कंट्रोल करो, पारुल स्टील, ठीक है। ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया, 54,87,570, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एंट्री है, रामदेव स्टील इंटरप्राइजेज को हमने 25,000 पेमेंट किया, ऑल सी करो
गाइज मैं थोड़ा सा फास्ट एंट्री कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ट्रांजेक्शन थोड़ी ज़्यादा ले लिए हैं। मैं मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, ना कि टाइम को वेस्ट करा जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा एंट्री जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रामदेव स्टील इंटरप्राइजेज, और स्पेलिंग वगैरह का अगर मैं ऊपर नीचे कर दूँ तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। क्या 10,000, ठीक है। 5462 ठीक है। सुनील इंटरप्राइजेस, ठीक है। 537 687। सो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आ रहा है गाइस, जो मतलब क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 49,24,883 रुपये। यहाँ भी हमारा मतलब ये नीचे अगर आप देखो यहाँ पे तो वही आ रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा ऑल टू करो। स्टार्टिंग में ना गाइज आपको ये कॉपी नहीं करना है, आप ऑल डे करके नया एंट्री पास करो, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे वैसे में। ऑल ची करो, पार्टी का नेम बनाओ XYZ इंटरप्राइजेस। जब आप प्रैक्टिकल डेटा पे, अच्छा ये है ना हमारा बना हुआ है, हाँ। तो मैं कह रहा था कि जब आप प्रैक्टिकल डेटा पे काम करोगे तो आपको ना इतने सारे लेजर्स नहीं बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें इतने सारे लेजर्स इसलिए बनाने पड़ रहे हैं बिकॉज हमने नई कंपनी क्रिएट करी है। अब जैसे कहीं से पेमेंट आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने कहीं किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं, डैट मीन्स कि कोई ना कोई परचेज का बिल ऑलरेडी टैली में अपडेटेड होगा आपके पास। तो आपको यहाँ पे वहाँ पे इतना भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल टे करो XYZ इंटरप्राइजेस, ठीक है। 24,47,532 यहाँ पे बैंक कंट्रोल है। कितना बैलेंस रह गया? 24,77,351। यहाँ भी वही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके बाकी आप सारा एंट्री कर लेना, ठीक है। मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि टैली प्राइम में हम लोग बैंक स्टेटमेंट को कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि टैली प्राइम में अब नया फीचर आ गया जिसके थ्रू एक्सेल फाइल के थ्रू हम लोग बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। वो भी हम लोग आगे किसी न किसी वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, हो सके तो शेयर भी कर देना। एंड थैंक यू।